कुछ बाइकर्स पूछ रहे थे उस वाले रूट से जाने देते हैं कि नहीं। मैंने कहा नहीं जाने देते, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। वैसे जिसने प्रोफेशनल बाइक राइडिंग करनी हो या बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, उसको अपने बाइक्स पे एक्सटेंशन लगा लेनी चाहिए, जैसे वाटर बॉटल की होगी, शीशा सेट कर लेते हैं तो टूट गया। लेकिन एक्सटेंशन की बात कर रहा था मैं, जिनको 2 लाख 4 लाख 5 लाख ऐसे बाइक राइडिंग करनी है इतनी किलोमीटर्स की, उनको अपने बाइक पे एक्सटेंशन लगवा लेनी चाहिए। वाटर बॉटल, पेट्रोल के लिए गैलन्स मैंने भी लिया है, कुछ 5 लीटर का पेट्रोल एक गैलन में, 5 लीटर के गैलन में, तो मैंने बैग में रखा क्योंकि मेरे पास मेरे बाइक पे वैसे कोई एक्सटेंशन नहीं। तो दूसरा वो गैलन है, वो कैन है, वो ऐसे एक्सटेंशन वाला तो फिट होने वाला नहीं, वो आम जो घरों में यूज होता है वो वाला। तो बढ़ चले हैं इंशाल्लाह जोजिला पास की तरफ। जोजिला पास जो है वो हमेशा जब भी इसका नाम लिया जाए, जिक्र किया जाए, तो हर इंसान थोड़ा डर जाता है, लेकिन अब रोड जो है वो बहुत बेहतर हो चुकी है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो रोड वाइड भी गई और बड़े आराम से। अभी लास्ट मंथ एक एक्सीडेंट हुआ है, आई थिंक वो 12 चक्की टायर था, टायर में 12 चक्की ट्रक था, तो लेकिन उसमें वो खर्च कर रहा था इतनी टाइट जगह से, और वहाँ से क्योंकि वो लोडेड था और बैलेंस उसने अपना गवा दिया। तो हम देखते हैं कि हम रोड कैसे
पानी। फ़ोन को ऑफ करना भूल गया। कर दिया मैंने। अब हम आराम से आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ग्लव्स में मेरे एक ऑप्शन दिया है कि टच चलता है, बट ट्राई किया मैंने, नहीं चला। तो ऐसा ग्लव जो होना चाहिए होगा, आई थिंक। ये कुछ लोकल लोग यहाँ के, आई थिंक घुमरी के, लकड़ ले जाते हैं। ठंड यहाँ बहुत होती है वैसे तो, बर्फ़ में सारे लोग यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। इनके लिए लकड़ी की पीछे वहाँ देखा स्लैब बन रहे, सारा काम टनल का है। टनल हो सकता है जून के एंडिंग तक कंप्लीट हो गया। मौसम का बोलती है सिविलियंस के लिए काफ़ी बड़ा। कितनी बढ़िया गाड़ी में बैठा है। मैं जब साइकिल को देखा इसका भी मन करता है यार, आज में भी राइड कर रहा हूँ। हम भी जब गाड़ी में आते थे तो बाइकर्स को देखते हैं ना, तरफ से एक्साइटमेंट। सोनामा से स्टार्ट किया था तो यहाँ से 9 तक रास नेक्स्ट पेट्रोल पंप पर कहता हूँ उनसे लास्ट ले लिया है। तो उसको मैं अच्छे से पैक करके बैग में
कई बार कहानियाँ जो है ना वो ओरल ट्रेडिशन से आगे चलती हैं। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होती हैं कि हमने बचपन में अपनी नानी, अपनी दादी या अपने बड़ों से सुनी होती है। आपने भी एक कहानी जो है वो सुनी होगी अपनी दादी, अपनी नानी से। उसकी वो ये शेक्सपियर की किंग लियर है, शेक्सपियर की लियर, उसमें ये कहानी खूब बहू है। अब शेक्सपियर ओरल ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड थे या शेक्सपियर की वो कहानी जो शेक्सपियर ने 16th सेंचुरी में 1500 कुछ में जो है वो कहा ये एक्ट्स लिखे, प्लेस लिखे। तो उसके बाद वो आस्ता आस्ता ट्रांसलेट होते होते हमारे यहाँ तो मुश्किल है। बट कहानी क्या है जो हमने बचपन में सुनी, वो ये है कि एक बादशाह था और उसकी 3 बेटियाँ थी, 3 शहजादियाँ थी। उसको बेटा कोई नहीं था, वारिस ऐसा कोई नहीं था जिसको वो सारा अपनी बादशाह कर देगा। तो उसने अपने वज़ीर से कहा, यार कि मैं अपना आगे जो मेरी जायदाद है, दौलत है, उसको जो है वो क्या करना चाहता, उसको आगे बांटना चाहता, मतलब अपनी बेटी। और लेकिन मैं किस तरीके से बांटूँ ये मुझे समझ नहीं आया कि अगर मैं तीनों में बराबर बांटता हूँ तो हो सकता है एक को ज़्यादा वैल्यू वाली जो है हिस्सा और दूसरे को अलग नहीं। तो वज़ीर ने कहा कि क्यों ना आप एक काम कीजिए, आप तीनों बेटियों को अपने दरबार में बुलाइए और उनसे पूछिए कहानी हमने सुनी है अपनी दादी नानी से हुई है आगे के। उसमें जो 2 बड़ी बेटियां थी उनकी वो आई, पहली आई तो उसने कहा कि अच्छा सलामत मेरे वालिद, मेरे पापा, मेरे वालिद, मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि जितना कोई झूठ बोले या जितना कोई दुनिया में कर सके। बादशाह ने उसको में मतलब आती जायदाद इसको दे देंगे। फिर दूसरी आई, दूसरी ने कहा जी कि मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि जैसे सूरज की जो तपिश है वैसे मेरी मोहब्बत आती है कि मैं अपने और जब तीसरी थी जो सबसे छोटी थी और अनमैरिड थी, ये जो पहली 2 वाली हैं ये दोनों मैरिड। तो उनके घर वाले भी खुश हुए कि भाई अच्छा ही काम, अच्छी हमें वो किंगडम मिल जाएगा, बहुत बड़ा मुल्क था, बहुत बड़ी कंट्री थी, तो उसमें से अच्छा मिल जाएगा। और सबने अपनी नज़र रखी भी थी कि मैं बोलूँगा। तीसरी बेटी जब आई छोटी तो उससे पूछा कि बताओ तुम मुझसे कितनी मोहब्बत। तो उसने कहा, बादशाह सलामत मेरे वालिद, मेरे फादर, मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ और इतने ज़रूरी हो आप मेरे लिए जितना मैं नमक के साथ। नमक के खाने के अंदर अगर नमक ना हो तो वो खाना जो है बिल्कुल फीका, बिल्कुल बेकार होगा। और इतनी मोहब्बत मैं आपसे करती हूँ, आप मेरे लिए इतने मोहब्बत। बादशाह को गुस्सा आ गया कि भाई क्या काम होता है, ये दोनों बहनें तुम्हारी में कह रही हैं कि मैं उनकी जान से भी पिला रहा हूँ, कह रही हो कि मैं नमक के बना रहा हूँ, इतना नमक जरूरी है, उतना मैं भी जरूरी हूँ, इतना प्यार। तो बादशाह ने उसको कहा कि मैं तुझे अपनी जायदाद से बेदखल करूँगा और उसको अपने घर से, अपने जायदाद से निकाल अरसा गुजर गया,
वो लड़की शहजादी थी छोटी, उसने जाके एक जंगल में बसेरा कर जंगल में बसेरा कर दिया। तो एक बार बादशाह सलामत उसी जंगल में शिकार करने, पुराने ज़माने में शिकार करना, हंटिंग करना, जो बादशाहों का जो है वो टाइम पास होता है। और तो फेक सा एक हंटिंग होता था कि उसके लिए जानवर जो है भगा के उसके नज़दीक लाए जाते थे। एक कपल देखा अभी मैंने बाइक के ऊपर, एक लड़का एक लड़की, कन्विक्शन की बात है, इसमें कन्विक्शन हो वो आज। अच्छा, तो हंटिंग करने पहुँचे बादशाह सलामत और पूरा दिन जो है वो चलते रहे, लेकिन कोई शिकार हाथ नहीं आया। और जब रात हो गई, अंधेरा हो गया, तो वहीं रुके। उस जगह से एक दूर कहीं एक रोशनी जो है वो दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने आग जलाई है या कोई रोशनी की है, मोमबत्ती वगैरह। पुराने ज़माने की बात है तो लाइट वाइट तो थी नहीं, और कोई मिसाल जलाई होगी या फिर कोई ऐसे आग लगाई होगी। तो बादशाह ने अपने पार्टियों से वजीर से कहा कि जाओ और वहाँ से जाकर जो है वो हमारे लिए देखो, वो घर में अगर कोई है तो उनको कहो कि बादशाह के लिए खाना दो। तो वो जब पहुँचे उस घर में, तो वहाँ एक लड़की थी, और उस लड़की से वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत ऐसे आए हैं उसके लिए शिकार के लिए, आप ये काम करें तो तो लड़की ने क्या किया, लड़की असल में वही शहजादी थी, और क्योंकि काफ़ी ऐसा गुजर चुका था और वो पहले छोटी थी, अभी काफ़ी जवान और बड़ी हो चुकी थी, तो उसको वजीर ने पहचाना नहीं, कहीं किसी और के साथ में अंधेरा भी था। उसने लड़की ने कहा कि ठीक है जी, मैं खाना बनाती हूँ। लड़की ने लजीज जो है वो खाने पकवान जो हैं वो बना के भेजे, अलग अलग डिशेस बनाई, भेजी बादशाह के पास। बादशाह के पास जब खाना भेज दिया आ गया तो देख के बड़ा खुश हुआ। उसमें एक जो है डिश जो है वो चटनी तो खूब, उसका नमक नहीं, दूसरी चटनी तो उसमें नमक नहीं, ऐसे करते करते जितनी तो डिशेस थी उनमें नमक नहीं था। एक आखिरी जो डिश थी उसमें नमक था, तो वो उसने खा लिया। अब बादशाह को बड़ी हैरत हुई कि यार क्या मामला, सारी डिशेस में नमक ही नहीं है, एक को छोड़। तो उसने कहा अपनी सिपाहियों से कि चटनी खिला, जैसे तुमने खाना लाया तो लड़की को पेश किया गया। बादशाह ने भी नहीं पहचाना, क्योंकि बहुत अरसा बीत चुका था, और ये जो है पहचानने के अब पहचान नहीं पाया बादशाह उसको, क्या वो बड़ी हो चुकी थी। और दूसरी बात ये भी है, तो जब लड़की आई तो उसने पूछा बादशाह ने कि लड़की तुम बताओ कि इन सारी जो डिशेज में पकवान हैं इनमें नमक नहीं है, एक को छोड़ के, क्या वजह तुमने क्यों किया? तो उसने कहा बादशाह सलामत, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी वही तीसरी बेटी हूँ। मैंने ये इसलिए किया कि ताकि आपको ये एहसास हो कि नमक कितना ज़रूरी है। आपने सारी जो हैं पकवान और डिशेस फेंक दी, एक को छोड़ के, जो कि इसमें नमक था। तो मुझे लगता है आपको अब एहसास हुआ होगा कि नमक जो है कितना ज़रूरी है। थोड़ा प्रयास कर लेते हैं, फिर आप कहानी को बढ़ाते हैं।
कमी है, इसलिए बाइक करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। वजीरा पास, अब ये समझो वजीरा पास की रोड ही है, समझो कोई लूप अब चलने वाले चल रहा है। अब ये वाइड होगी। पहले तो जब हम 17 में आए थे तो 2017 में तब भी सिंगल रोड थी, तो यार पता चल रहा है। अभी तो कोई हाइट हमने कवर नहीं की है, नीचे देखें आप, अभी बहुत हाइट। जब सिंगल होती थी ना तो बड़ा डर लगता था, और अगर कोई आगे से गाड़ी आ जाए फिर आपको बैक करनी पड़ती थी एक मोड़ तक, और फिर दूसरी गाड़ी निकलती थी। कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि चौसर एक इंग्लिश के बड़े पोइट ऑथर हुए हैं। उनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी और फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि वो पहले ऐसे राइटर थे जिन्होंने इंग्लिश को एक प्रॉपर लैंग्वेज समझ के, या स्टैंडर्ड लैंग्वेज यानी कम तर ना समझ के जो है वो उसमें पोइट्री लिखी स्टार्ट किया। और वो दरबारी भी थे बादशाह के। हाँ, चौसर का इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ कि चौसर ने बहुत लिखा है 14 सेंचुरी 1307 के आसपास। तो सही उसकी डेट वैसे सर्टेन नहीं है, बट आप मान लीजिए 67। उस कहानी में, वो कहानी असल में उसके जो रियल जो लाइफ इंसिडेंट्स हुए हैं उस पर उसने लिखी है। वो कहता है कि मैं एक बार जा रहा था पिलग्रिमेज पे, जिसको हम यात्रा कहते हैं या ज़ियारत कहते हैं। जैसे कोई ज़ियारत पे जाता है या कोई मंदिर जाता है या कोई तीर्थ यात्रा, मंदिर भी नहीं मतलब तीर्थ यात्रा जिस होती है, जैसे यहाँ पे होती है। तो उसने कहा कि मैं जब लंदन से निकला तो मुझे जाना था कैंटरबरी। कैंटरबरी एक जगह है इंग्लैंड में, वहाँ पे जाना था। तो वहाँ जब मैं वहाँ के लिए निकला तो रास्ते में जहाँ रात हुई तो वो एक इन था, इन यानी एक होटल टाइप, जिसमें आपको पुराने ज़माने में खाना पीना रहना सब कुछ मुहैया हो जाता था। कि उनके आपके घोड़ों की देखभाल, आपके घोड़ों का चारा, उनका नहलाई धुलाई, इसका भी इंतज़ाम वहाँ होता था। तो कहते वहाँ मैं पहुँचा तो वहाँ और भी मेरे जैसे पिलग्रिम्स थे जिनको अगले दिन कैंटरबरी निकलना था। और जो हमारा मालिक था उस इन का, वो भी जो है उसने भी हमारे साथ सुबह निकलना था। उसने भी कहा था कि मैं निकलना। तो अब वो निकल गए। चौसर कहते हैं कि वो कोई 29+1 यानी लगभग 30 लोग थे हम। और जैसे डबल लाइन लगा दी। क्या खराब होगी? वैसे जब भी बंदा निकले, अपने जो आपके दोस्त नहीं है ना, उनको नहीं बताना चाहिए कि आप जा रहे हैं।
क्योंकि फिर खुद आ नहीं पाते, उनको बुरा लगता है। तो हाँ, चौसर कहते हैं कि हम कुछ 30 लोग थे और हम जो है वो अगले दिन निकल गए कैंटरबरी टेल के लिए। सॉरी, कैंटरबरी टेल नहीं, कैंटरबरी जगह के लिए, जहाँ पे श्राइन थी, ज़्यादा थी सर थॉमस कहते थे, सेंट थॉमस कहते। तो वो कहता है कि हम जब चल रहे थे तो जो इनका मालिक था, कबाट इनका नाम था होटल का, उसने जो है वो एक सजेशन दी कि यार टाइम पास करने के लिए काम करते हैं, हर बंदा जो है वो 4 कहानियाँ सुनाएगा, 2 जाते हुए और 2 आते हुए, और जिसकी कहानी अच्छी होगी उसका फैसला यही इनका मालिक करेगा कि जिसकी कहानी अच्छी होगी सबसे, उसको उस होटल के मालिक की तरफ से रहना, पीना, खाना और जो है वो सब कुछ एक दिन के लिए वो रुकेगा, वो फ्री होगा। तो वो चल पड़े। तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, जैसे एक नन थी, एक मॉन्क था, साधु, लेकिन वो असल में साधु था नहीं, वो बड़ा ही दुनिया के आराम में, अय्याशी में जो था वो इन्वॉल्व। उसके अलावा एक पार्टनर था, एक प्रीस्ट था चर्च का, उसके बाद एक नाइट था, एक नाइट का स्क्वायर था, ऐसे करते करते एक योमैन था, एक मिलर था, यानी चक्की का मालिक या चक्की चलाने वाला, आटे की चक्की। तो लगभग सोसाइटी का हर बंदा उसमें जो है वो था। अब हो सकता है कि कुछ कैरेक्टर्स उसने अपनी तरफ से ऐड की हो ताकि सोसाइटी की पूरी पिक्चर जो है वो उसमें आ जाए। तो उन्होंने यही किया कि 2 कहानियाँ सब में यहाँ से दी गई। 2 कहानियाँ सुनाते हो और जाते हो उसमें, और 2 कहानियाँ यहाँ पे भी बहुत खराब है। इसकी वजह यह है कि यहाँ बर्फ़ बहुत पड़ती है, बर्फ़ पड़ने की वजह से यहाँ जो ब्लैक टॉप है कोहरे की वजह से भी खत्म हो जाता है जल्दी। हर साल शायद नया डालता है। वैसे तो अक्लमंदी इसी में है कि राइट साइड पे चलो जब तक कोई गाड़ी ना आए। आई नो वायलेशन है ट्रैफिक रूल्स की, बट मजबूरी में ऐसे काम करने पड़ते हैं। मनाली वाले रूट में ज़्यादा आपको मिल जाती हैं क्योंकि वहाँ रश बहुत है, ट्रैफिक है। तो इस तरीके से उन्होंने अपना टाइम पास किया, 2 कहानियाँ जाते हुए 2 कहानियाँ आते हुए। लेकिन जो डॉक्यूमेंट हुई हैं वो इतनी मतलब होनी चाहिए थी 120
बट इतनी सारी नहीं हुई है, बहुत ही कम हुई है। तो वही मैं भी मुझे तकलीफ यहाँ बना रहा हूँ कि इस सफ़र में जाते हुए कहानियाँ आपको सुना, ताकि मेरा भी टाइम पास हो जाए और आपको भी कहानी अच्छी सुनने को। बादशाह सलामत तो जब उस लड़की ने एहसास करवाया, उसकी बेटी ने, तो उसका एहसास हो गया हाँ मेरी बेटी जो है वो सही बोल रही थी, मोहम्मद बुराही। तो केवल जो टायर्स हैं इस पर वाइब्रेशन बड़ी आती है, तो आराम से चलना चाहिए। देखिए 7 भी बात की है, ये ले का नंबर होता था पहले, बताओ चेंज के, तो ये तो बड़े हमारे यूपी वाले भी काम नहीं है, हमारे यूपी वाले भी किसी से काम होते। तो बादशाह ने क्या किया, अपनी बेटी को अपने साथ ले गया। उसका एहसास हुआ और फिर उसने क्या किया, अपनी जायदाद को किंग से निकाल दिया, किंग लेयर। अब किंग लेयर में जो कहानी, किंग लेयर में जो प्ले है शेक्सपियर का, उसमें जो ये कहानी है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसमें किंग लियर जो है वो एक किंग है, बादशाह है। इसी तरीके से उसकी 3 बेटियां हैं, कॉर्डेलिया, एमिलिया, उनके नाम कुछ और था मैं भूल गया। और ऐसे ही उसको अपनी प्रॉपर्टी जो है वो किंगडम जो है डिवाइड करना है। उसका जो मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर, जो मिलिट्री सबसे बड़ा होता है मिनिस्टर जो है, वो कहता है कि वो उसकी सलाह मानता है, वो कहता है कि आप ऐसा करो, उनको बुलाओ, उनसे पूछो। आगे चल के पता नहीं कितना रुकना पड़ेगा, कहाँ से देख रहे हैं। ग्रुप के साथ जो लोग आते हैं ना बाइक राइडिंग पर, जो कहीं ग्रुप होता है, जैसे जो बोल का है, जो और का है, उसका एक तो कुछ प्लस पॉइंट्स है। एक तो आपको साथी उसमें होते हैं, आप उसी साथ चलते हो। दूसरा असिस्टेंस होता है उनका साथ में। एक गाड़ी जो है वो आपका सामान लेके चल सकती है। उसके बाद तो आपको बाकी गेयर्स भी देते हैं, आप फर्स्ट एड वगैरह ये चीज़ें करते हैं। बट एक चीज़ है जो इसमें नहीं है, जो कि आपको सोलो राइडिंग में है, वो है कि यहाँ आप खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट बादशाह है। मैंने जब
मर्जी आई रुक गए, जब मर्जी आई चल गए, जो अच्छी जगह लगी वहाँ रुक गए। रुक के साथ एक आपको वो करना पड़ता है, एक स्केड्यूल जो है वो फॉलो करना पड़ता है। तो कहानी सुना रहा था ना, तो ऐसे ही इंग्लैंड के दरबार में भी उसकी बेटियाँ जो हैं पेश होती हैं। बड़ी तो एक पहली बोलती है कि मुझे आप इतनी मोहब्बत आप इतने प्यारे हो जितना दुनिया में कोई नहीं, दुनिया में कोई किसी को प्यारा ऐसा कुछ। दूसरी बोलती है सेम कि हाँ मुझे दुनिया में आपको ज़्यादा कोई प्यारा नहीं है। और तीसरी जब आती है छोटी तो वो मतलब ही नहीं होती, क्योंकि पहली तो हैं वो उनको मतलब होता है, उनके गाँवों का मतलब होता है कि हमें प्रॉपर्टी जायदाद वगैरह मिले, काम से अभी तीसरी होती है वो अपने बाप से सच में बहुत प्यार करती है। वो कहती है कि अब्बा हुजूर मैं आपको इतना प्यार करती हूँ जितना इंसान बहुत प्यार करता है। मैं आपको सूरज जितना चाँद जितना प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान के बस में इतना प्यार करना उसको गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। वो उसको अपने सिंगम से बैनिश कर देता है, उसको निकाल देता है, बेचारा ना देते कोई कत्ल कर देता है। काम जो है हर साल में आता है। भी आपको शादी तेल की वजह से बैग एक तरफ हो रहा है। अब थोड़ा टंकी खाली हो तो डाल। यहाँ से व्यू देखो। अच्छा एक रोड नीचे भी है जो इसके साइड वाली रोड है। पिछली बार हम यहीं से आए थे।
बाइकर्स भी आ गए। यूएफ एक बाइक पे 2 नंबर चलना बड़ा मुश्किल है।